आमना अपने वालिद साहब के साथ अदालत के अंदर पहुंची। जनाब, जो फैसला सुनाया गया ना, वो सुन के ना सिर्फ आमना के पैरों तले जमीन निकल गई, बल्कि उनके जो वालिद साहब है ना, उनके चेहरे पर ऐसे आसार आए कि जो मैं दुआ करता हूं किसी के चेहरे पर ना आए। मतलब ठीक है, उसने बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन बाप का एक रिश्ता होता है, इसकी एक अहमियत होती है। मैं इसको मुल्जिम की हैसियत से नहीं, लेकिन एक और चीज तरीके से देख रहा हूं। लेकिन ये एक मामला नहीं है। आमना के ऊपर एक के बाद एक नई क़यामत आती चली जा रही है, और अदालत के अंदर जो उसके साथ सलूक हुआ ना, आप यकीन जानिए, वो धाड़े मार मार कर रोने लग गई। आप कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुराई पर ही खत्म होता है, अच्छाई पर खत्म नहीं होता। आमना के ऊपर एक नहीं दो क़यामतें, फरहान से उसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। फरहान और उसके अलहदगी के पेपर अदालत के अंदर जमा हो चुके हैं, और जब ये बेल पिटीशन अप्लाई की गई थी, उस वक्त आमना के साथ उसके वालिद थे, उसका शौहर नहीं था। उसके शौहर के घर वालों ने, उसके शौहर ने उसको डिसोन कर दिया मुकम्मल तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कहावत आपने सुनी है, बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, बुरे काम का बुरा अंजाम। ये कहावत यकीन जानिए डिलीवरी बॉय कत्ल केस में पूरी तौर पर सच साबित होती है। आमना और फरहान, जो कि इस वक्त डिलीवरी बॉय कत्ल केस, जो कि रईस था, लाहौर का बड़ा होनहार किस्म का तालिब इल्म, 22 साल का लड़का, जिसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और यह इंकिशाफ हुआ है कि जब उसको जलाया गया तब वो मुर्दा नहीं था, वो जिंदा था। आप सोचिए कितनी बड़ी क़यामत ना सिर्फ उस पर बल्कि उसके घर वालों पर कितनी बड़ी क़यामतों की गुजरी है। आमना इस केस की मरकजी मुल्जिम अदालत के अंदर आंसुओं से रोना शुरू हो गई जब जज साहब ने फैसला सुनाया। लेकिन ये एक क़यामत नहीं थी। मैंने अपनी वीडियो का आगाज किया बुरे काम का बुरा अंजाम, वो इसलिए कहा कि जनाब, आपने जो नींव डाली है, जो आपने बीज बोया है, दरख्त भी तो वैसे ही निकलना है ना, पौधा भी वैसे ही निकलना है। आमना पर अब एक और क़यामत टूट पड़ी है, और ये मामला अदालत में जा पहुंचा है। एक तो एक कत्ल का केस चल रहा है, दूसरा केस भी शुरू हो चुका है। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, Salman.MRZAA ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो आप मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, फरहान और आमना ने मिलकर 22 साल के डिलीवरी बॉय को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसकी लाश को जला दिया। जिस घर में मारा गया, जहां पर आमना और फरहान रहते थे, वहां से उसका रास्ता जहां पर उसकी लाश को जलाया गया, लाश को भी नहीं, जिंदा इंसान को जलाया गया, वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर का था। और शायद आमना फरहान को ये लगा कि वो शायद दोबारा कभी पकड़े नहीं जाएंगे, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, 40 किलोमीटर जाके लाश जला दी गई है तो पुलिस हमारे दरवाजे तक नहीं आएगी। ये दोनों एक तवील अरसे से जेल के अंदर बंद हैं, और इनके जो 3 बच्चे हैं वो रुल रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरी हमदर्दी, पूरी सिंपैथी, मेरी पूरी हमदर्दियां उन 3 बच्चों के साथ हैं, क्योंकि उनका इस सारे मामले से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं। अदालत के अंदर आमना साहिबा जाती हैं अपनी बेल पिटीशन के लिए, यानी अपनी दरख्वास्त जमानत को लेके, और जज साहब उसकी दरख्वास्त जमानत को कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट करने लगते हैं और एक ऑर्डर लिखवाने लगते हैं। ये एक क़यामत उस पर गुजरी। उसके बाद दूसरी क़यामत आपको बताऊंगा, क्योंकि फरहान और आमना की जो डिवोर्स है, उसके पेपर अदालत के अंदर जमा हो गए। जो लोग ये कह रहे थे कि दोनों के दरमियान अलहदगी नहीं हुई है, फरहान ने मुकम्मल तौर पर आमना को डिसोन कर दिया है, और जो पेपर्स हैं तलाक के, उसको भी अदालत के अंदर जमा करा दिया गया। मौकिफ क्या अपना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अदालत के अंदर हुआ क्या, जज साहब ने शायद गालिबन लीनियंसी का मुजाहरा अदालत बहुत करती है। मतलब कोई भी मैटर होता है, 302 का भी केस हो, मुल्जिम अगर तफ्तीश में ताउन करने की यकीन दहानी कराता है, प्रोसिक्यूटर को कोई मसला नहीं होता है, तो आपको बेल मिल जाती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है जनाब, अब हुआ ये कि इन्होंने बेल के लिए पिटीशन अप्लाई कहा। मेरे 3 बच्चे हैं, उसकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, बेयारो मददगार है, मैं चाहती हूं आप मुझे बेल दीजिए। मैं तमाम तर तफ्तीश में ताउन करने के लिए तैयार हूं, ना सिर्फ ताउन करने के लिए तैयार हूं, हर पेशी में मैं यहां पर पेश भी होंगी। अदालत शायद कन्विंस हो गई इन दलाइल से, और ऑर्डर लिखवाने लगी। जो रईस के घर वालों की तरफ से वकील था, उसने खड़े होकर बात करना शुरू की। उसने कहा, जज साहब, आपको पता है कि कितना संगीन किस्म का जुर्म है। जिस वक्त रईस को जलाया गया, लाश समझ के जलाया गया, उस वक्त रईस जिंदा था।
22 سال کے نوجوان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس کے اس دکھ کے اندر کہ ان کا بیٹا چلا گیا، اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کہ صاحب نے آیو سے پوچھا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کہا جی سر میں نے بالکل ایمانداری سے سچے دل کے ساتھ میں نے اس کی تحقیقات کی اور معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس کو جلایا گیا تب وہ مردہ نہیں تھا، اس کی سانس چل رہی تھی، وہ زندہ تھا۔ عدالت نے پھر جو آمنہ کے وکیل ہیں نا ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی۔ آمنہ کے والد صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اور جب پہلا والا آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تب ان کے چہرے پر خوشی کے آثار آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں اس کو غلط اس لیے نہیں کہوں گا، باپ ہوتا ہے یار، اس کی بیٹی نے جرم کیا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، میں اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نو ڈاؤٹ اس سارے معاملے میں ملزم کو چھوڑ کے ایک جذبہ بھی شامل ہوتا ہے باپ بیٹی کا۔ یہ بڑا خوبصورت، بڑا نایاب قسم کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا شاندار قسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب عدالت نے بیل ریجیکٹ کر دی۔ جب بیل ریجیکٹ کی اس کے بعد دوسری قیامت پتہ ہے آپ کو کیا؟ وہاں پر صحافی موجود ہوتے ہیں، میری اکثر ان سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، فرحان کے گھر والوں نے آمنہ کو مکمل طور پر ڈسون کر دیا ہے، اس لیے آمنہ نے بذات خود اپنی بیل ایپلیکیشن فائل کروائی اپنے والد صاحب کے تھرو۔ اس وقت فرحان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرحان اس سارے معاملے سے مکمل طور پر علیحدہ ہو چکا ہے، اسی لیے آمنہ نے بذات خود اپنے بچوں کی کفالت کا بہانہ بنا کے یا ایک عذر بنا کے اس نے یہ بیل ایپلیکیشن اپلائی کرنے کی کوشش کی، جس کو عدالت نے ریجیکٹ کیا۔ عدالت نے جس کو بالکل ڈینائی کر دیا، ڈینائل پہ چلے گا کہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے آمنہ پہ کہ آمنہ اور فرحان کی علیحدگی کے معاملات تقریباً اب فائنلائز ہو رہے ہیں، بالکل فائنلائز ہونے والے ہیں، اور لیٹ سی کہ بھائی یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، آپ برائی کی بنیاد رکھیں گے تو اس میں سے آپ بھلائی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ برائی کی نیو رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو عمارت کھڑی ہوگی وہ آپ کو پھل پھول دے گی، تو ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔